11th क्लास के लिए आज हम जो बात करेंगे दैट इज़ अबाउट इलेक्शंस, सिंपल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सिंपल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है? सिंपल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मीन्स दैट system in which a candidate securing votes more than those of others is declared elected. ये in India, Britain, USA, Canada, Australia, Japan this system is used. सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम का ये मतलब है कि जो बंदा दूसरे लोगों से, जो कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से एक वोट भी ज़्यादा हासिल कर लेगा तो वो इलेक्ट हो जाएगा, वो विनर होगा। ठीक है, अगरचे उसके पास मेजॉरिटी ना हो, अगरचे उसके पास मेजॉरिटी ना हो। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। सपोज 100 वोट टोटल है, सपोज 100 वोट हैं, उसमें से एक कैंडिडेट है उसने 30 वोट ले लिए, एक कैंडिडेट है उसने 33 वोट ले लिए और एक कैंडिडेट तीसरा है उसने 35 वोट ले लिए। 30, 33 एंड 35 कितने हो गए? ये हो गए 97। कितने वोट हो गए टोटल? 97। सपोज 97 वोट 100 पड़े थे, 3 रिजेक्ट हो गए मान लो, या 97 ही पड़े थे, तो जैसे कि दो लोगों ने 33 वोट हासिल किए, एक बंदे ने 34 वोट हासिल कर लिया। कितना? दो बंदों ने 33 हासिल किए और एक बंदे ने 34 वोट हासिल कर लिए। तो अब जीतने वाला कौन है? विनर कौन है? 34 वाला। उसने कितने वोट किए हासिल के लिए? एक वोट हासिल ज़्यादा किया दूसरों से। कितना? सिर्फ एक वोट हासिल ज़्यादा किया दूसरों से, तो उस एक वोट की वजह से वो क्या इलेक्ट हो गया? वो विनर बन गया। हालांकि अगर हम देखें उसको 34 में वोट मिले और उसके अपोजिट में 66 वोट पड़े, 34 उसको मिले, उसके फेवर में आए, और 66 वोट उसके अगेंस्ट में आए। हालांकि ये होना चाहिए था, ये मेजॉरिटी तो नहीं थी, लेकिन अब ये सिंपल मेजॉरिटी इस तरह से हुई कि दूसरे कैंडिडेट से एक वोट भी उसने हासिल ज़्यादा कर लिया तो वो विनर बन गया। या आपको मैं दूसरी तरह बताऊं, 100 वोट टोटल हैं, उसमें से 10 टोटल वोट पड़ गए, बाकी लोगों ने बाइकआउट किया, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, या नोटा का बटन दबाया 90 लोगों ने और 10 लोगों ने वोट दे दिए। एक कैंडिडेट को 4 वोट मिले, एक को 3, और इसी तरह तीसरे को भी 3। दो बंदों को 3 वोट मिले और एक बंदे को 4 वोट मिल गए, तो 4 वोट वाला जीत गया। 4 वोट वाला जीत गया। तो हालांकि अगर हम देखें उसके अगेंस्ट पड़े 6 वोट, जो खाली पड़े, जो उसके अगेंस्ट 6 नहीं बल्कि 96 वोट उसके अगेंस्ट पड़े। 90 लोगों ने, सपोज 90 लोगों ने या बाइकआउट किया या नोटा का बटन दबाया कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, ये कैंडिडेट ठीक नहीं है इनमें से कोई भी। अब 90 और 6, 96 वोट उस कैंडिडेट के खिलाफ पड़े और उसके फेवर में खाली 4 वोट पड़े, तो भी वो कैंडिडेट जीत गया। क्यों? कि जीतने वालों में से सबसे ज़्यादा वोट उसके ही। इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हालांकि उसको मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है? जो इसका जो एक्सपोनेंट, जो इसका वकील था जिसने ये सिस्टम दे दिया, उसको थॉमस हेयर कहते हैं, एन इंग्लिश मैन ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का था वो।
He planned this system as number one, there should be large constituencies. कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होनी चाहिए? लार्ज। जैसे सपोज या तो पूरा मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो, या बड़े बड़े इलाके जिस तरह हमारी स्टेट हैं या डिवीज़न है, जिस तरह कश्मीर पूरा पूरा बोलो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू पूरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, या इस तरह से। तो लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसीज, एट लीस्ट 3 कैंडिडेट शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारे यहाँ क्या होता है? एक कैंडिडेट इलेक्ट होता है, लेकिन इस सिस्टम में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है? एट लीस्ट कम से कम 3 बंदे या 4 बंदे या 5 बंदे जो होने चाहिए वो इलेक्ट होकर आने चाहिए, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। अच्छा, अब जो वोटर होगा वो क्या करेगा? ईच वोटर विल कास्ट एज मेनी वोट्स एज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी इलेक्टेड। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 बंदों ने इलेक्ट होकर जाना है तो हर वोटर को 5 वोट देने का हक होगा। वो क्या करेगा? अपनी प्रेफरेंस देगा, ठीक है, कि मेरा पहला वोट, पहली प्रेफरेंस इसको, दूसरी इसको, तीसरी इसको, चौथी इसको, ठीक है, तो उसको इसके पास इतने वोट हो गए। टू बी इलेक्टेड ईच कैंडिडेट शुड सिक्योर एट लीस्ट एज मेनी वोट्स एज फिक्सड बाय कोटा। अब फिक्सड कोटा होना चाहिए, तो वो फिक्सड कोटा जो हो वो क्या हो? जो कैंडिडेट हो वो एक फिक्सड कोटा हासिल करे। अगर वो कैंडिडेट वो फिक्सड कोटा हासिल कर लेते हैं तो ठीक है, जो कैंडिडेट फिक्सड कोटा हासिल कर लेगा वो इलेक्ट हो जाएगा, और जो कैंडिडेट फिक्सड कोटा हासिल नहीं करेगा तो उसको सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। इन मॉडर्न डेज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विच आर इन यूज आर एज फॉलोज। उसमें एक लिस्ट सिस्टम है, ठीक है ना, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, एक लिस्ट सिस्टम है। तो जो होगा, जो कैंडिडेट एक कोटा हासिल कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट कोटा हासिल नहीं करेगा, सपोज 5 बंदों ने इलेक्ट होकर जाना है, 3 या 4 बंदे इलेक्ट हो गए, उन्होंने वो कोटा हासिल कर लिया। अब एक बंदा जो है उसके पास, 5वां बंदा जो है उसके पास अभी इलेक्ट होना है। अब किसको देखेंगे कि उसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जिसमें है, हारने वालों में से जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं उसको देखा जाएगा, और उधर से जिसके सबसे ज़्यादा कम वोट हैं जिस कैंडिडेट के, उसको निकाल दिया जाएगा, और उसके वोट जो हैं वो सेकंड प्रेफरेंस वोट के तौर पर देखे जाएंगे कि उन वोटर्स की सेकंड प्रेफरेंस किसको है। तो वो उसमें से उस बंदे को सेकंड प्रेफरेंस के तौर पर देखे जाएगा कि उसको कितने वोट मिले हैं। तो अगर वो 5, 8 या जितने भी वोट उसको कम थे वो वाले वोट हासिल करके, सेकंड प्रेफरेंस वोट हासिल करके क्या हो जाता है? क्वालिफाई कर लेता है, कोटा हासिल कर लेता है, तो वो क्या होगा? वो भी रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, वो भी इलेक्ट हो जाएगा। जब तक सारे बंदे, यानी अगर 5 बंदों ने इलेक्ट होना है एक कंस्टिट्यूंसी से, तो जब तक 5 बंदे नहीं इलेक्ट हो जाएंगे, कोटा हासिल नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है? इसको हेयर सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉमस हेयर, hence it is known as Hare system. According to this system, multi-member constituency is formed, from which as many representatives as are desirable may be elected. Each voter costs only 1 vote. He can write in the ballot paper his first, second, third, fourth and fifth preference. There are 2 methods of determining the quota. इस सिस्टम में क्या है? मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी होगी, हर बंदे को 1 वोट हासिल होगा, लेकिन उसमें प्रेफरेंस होगी। उसका ये होगा कि मेरा पहला वोट मान लो कांग्रेस को है, अगर कांग्रेस वाला उसको नहीं होता है कोटा हासिल या बच जाता है, तो सेकंड प्रेफरेंस मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, थर्ड मेरी बीजेपी को है,
चौथी प्रेफरेंस मेरी पीडीपी को है, पांचवी इस तरह आम आदमी पार्टी को है, तो इस तरह से वो अपनी प्रेफरेंस लिखेगा। अब कोटा कैसे होगा डिटरमाइन, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोट्स पोल हुए हैं, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी इलेक्टेड, और कितने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने हैं, 4-5, तो उस तरह से वो कोटा निकलेगा। इसी तरह है फिर टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी इलेक्टेड, इस तरह से कोटा निकल आएगा। लिस्ट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम इन विच ईच पॉलिटिकल पार्टी सबमिट्स a list of candidate as are to be elected from a particular constituency, and each voter votes not to individual as candidates but to the list of the candidates. लिस्ट सिस्टम क्या है कि अगर एक कंस्टिट्यूंसी है, लार्ज कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पर 3 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने हैं। कितने? 3 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने हैं। तो हर पार्टी अपनी 3 बंदों की लिस्ट देगी कि हमारी पार्टी की तरफ से ABC 3 लोग हैं, का दूसरी पार्टी होगी वो भी अपनी तरफ से भी दे देगी 3 कैंडिडेट की लिस्ट, तीसरी होगी वो भी दे देगी। तो लोग क्या करते हैं, फिर कैंडिडेट को वोट नहीं डालते हैं, फिर वो पार्टी को वोट डालते हैं। किसको डालते हैं? फिर वो पार्टी की लिस्ट के हिसाब से वोट डालते हैं, और इस तरह से वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर जाते हैं। ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। फिर एक और सिस्टम यह है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसको छोड़ दीजिए। तो फिलहाल ये इतना आप याद रख लें, ये काफ़ी है।